हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हम आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की। और इसमें हम क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स को, ताकि हम रिमेंबर कर सकें, याद रख सकें अच्छे से। और 10 एमसीक्यू हम इसमें रोज़ डिस्कस करेंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। पीएम मोदी हैज़ लॉन्च द ब्रेल वर्जन ऑफ विच बुक रिसेंटली। पीएम मोदी ने अभी जो बुक लिखी थी उसका ब्रेल वर्जन आया है। ब्रेल वर्जन इन द सेंस कि ये जो इसका प्रिंट है वो प्रिंट किया गया है ब्रेल प्रेस राजस्थान, जो है राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर में जो है, उसमें जो है इसका ये प्रिंट निकला है। एंड एग्ज़ाम वॉरियर के नाम से ये बुक है। और इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें ना एनिमेशन यूज़ किया गया है। एनिमेशन इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल योगा के आसन हैं वो सारे दिखाए गए हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है वो क्या किया गया है, एनिमेटेड, मतलब एक तरीके से जिससे समझ अच्छे से आ सके, प्रैक्टिकल लाइफ से जो है रिलेट कर सके इंसान। तो इस तरीके से ये बुक को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच वर्ड हैज़ बीन वोटेड वर्ड ऑफ द डिकेड बाय यूएस लिंग्विस्ट। और वो वर्ड कौन सा है, दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द आई स्टैम पोर्टल रिसेंटली। व्हाट डज एम इन आई स्टैम स्टैंड फॉर। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले ये पता होना चाहिए आई स्टैम है क्या। आई स्टैम है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस को, ठीक है। अपनी नियरेस्ट लोकेशन की जो डिवाइसेस होंगी उनको जो है रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एम फॉर मैप ये है। नेक्स्ट, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी विल साइन एन MOU विद विच कंट्री टू प्रोक्योर AK-2003 असॉल्ट राइफल्स। ये हमने जो साइन किया है ये रशिया के साथ किया है। तो राइट आंसर इज डी, रशिया। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, व्हाट % ऑफ इंडियन फॉरेस्ट आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। जो हमारी रिपोर्ट आती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के कौन से फॉरेस्ट हैं, कितने % ऐसे फॉरेस्ट हैं जो फॉरेस्ट फायर के, मतलब जहाँ पर आग लग सकती है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ हैं 21.4%, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी कुछ बात करें, कुछ फैक्चुअल बात करें, तो टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इंक्रीज बाय 5,188 स्क्वायर किलोमीटर इन द लास्ट 2 ईयर्स। ये 2019 की रिपोर्ट है। तो 2017 से लेके ये बात कर रहे हैं इसमें कि 2 साल में कंट्री के जो फॉरेस्ट कवर है और वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, इंक्रीज़ होने का मतलब है कि जो जगह फॉरेस्ट कवर में नहीं आ रही थी और वहाँ पे अब जो है फॉरेस्ट और ट्रीज़ लगाए गए हैं और वो जगह अब जो है बढ़ चुकी है। देयर इज़ एन इंक्रीज़ ऑफ इतने बिलियन 42.6 मिलियन टन इन द कार्बन स्टॉक, ठीक है। अगर हम कार्बन स्टॉक की बात करें तो 2017 से इतना इंक्रीज़ हो चुका है। देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द एक्सटेंट ऑफ 7,765 स्क्वायर किलोमीटर, इतने % इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन एक्सेप्ट आसाम एंड त्रिपुरा, ऑल स्टेट इन द रीजन शो डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। इधर की साइड पे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, अगर हम उनकी बात करें, सिस्टर्स की बात करें, तो वहाँ आसाम और त्रिपुरा को छोड़कर जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जो है डिक्रीज़ पाया गया फॉरेस्ट कवर में। द लॉस इन द नॉर्थ ईस्ट इज कंट्रीब्यूटेड प्राइमरीली ड्यू टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। द मैंग्रोव कवर इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड बाय 54 स्क्वायर किलोमीटर। Karnataka tops the country in growing the maximum amount of forest in the last 2 years. कर्नाटका ने टॉप किया है, उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट को ग्रो किया है लास्ट 2 सालों में। कर्नाटका इज़ फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उसके सेकंड नंबर पे, एंड केरला थर्ड नंबर पे जो है। टोटल बम्बू बियरिंग एरिया ऑफ द कंट्री इट्स एस्टिमेटेड एज, नेशनल बम्बू मिशन भी चला गया एक, ठीक है।
तो नेशनल बम्बू मिशन का क्या मिशन है कि उसमें भी यही बताया गया कि बम्बू की प्लांटेशन की जाए, क्योंकि बम्बू जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी तरीके से लाभदायक होता है। एक तो उसकी लीव्स का जो है कैंसर के लिए उसकी लीव्स को फ़ायदेमंद माना जाता है, ठीक है, और जो है मेडिसिनल पर्पज़ में जो है उसका यूज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ इतने बैम्बू बियरिंग एरिया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एस्टिमेट। तो कुछ मिशंस चलाए गए हैं फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, जैसे नेशनल बम्बू मिशन को हमने देखा इसमें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की अगर हम बात करें तो ये अंडर में आती है या फिर एफिलिएटेड है, हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसकी जो मीटिंग होती है, पहले हम एनएमसी की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एनएमसी की जो मीटिंग होती है वो होती है क्वार्टरली कहने का मतलब है कि एक साल में 4 बार इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। और इसमें 25 मेंबर्स होते हैं, 4 साल का इसका टर्म पीरियड होता है। और इस कमीशन के जो कोरम होती है वो 13 से लेकर 25 तक इसमें लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग हेल्ड होती है। कोरम यही होता है, कोरम मतलब क्या होता है कि जब मीटिंग हो रही हो तो इतने बंदे एटलीस्ट होने चाहिए, तो 13 बंदे एटलीस्ट होने चाहिए, तभी मीटिंग जो है इसकी हेल्ड होती है। तो इसके चेयरमैन है, फर्स्ट चेयरमैन जो इसके बनाए गए वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है जर्नलिस्ट में, तो ये संजय गुप्ता को मिला है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोती ऐप। पोती ऐप क्या है? पोती ऐप जो है लैंड रिवेन्यू का जो पेमेंट करने के लिए होता था, तो अब क्या है कि क्यू में नहीं लगना पड़ेगा और कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, और सारी रिसिप्ट वगैरह जो है पोती ऐप पे मिल जाएगी जब पेमेंट जो है लैंड रिवेन्यू का हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, what is the name of award which was given by Prime Minister Narendra Modi to the progressive farmers of 21 states। प्राइम मिनिस्टर जी अवार्ड देते हैं, ठीक है, स्टेट वाइज ये दिया जाता है। और इसमें क्या है कि इसका नाम क्या है इस अवार्ड का? इस अवार्ड का नाम है कृषि कर्मन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ताकि जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से हेल्ड हो पाए, मतलब उसको अच्छे से बढ़ावा मिले, क्योंकि जो मोदी जी का मिशन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको अचीव करने के लिए इट्स कंपलसरी टू बी फोकस्ड। और ये बात खुद मोदी जी ने बोली है कि इट इज़ कंपलसरी टू बी फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो एंड इससे क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्ट बनने से हमारे जो है हमको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसकी जो अभी मीटिंग हुई थी वो मीटिंग हुई थी तुमाकुरु कर्नाटका में, और कर्नाटका में इसकी मीटिंग होने में जो इसकी जो स्टेट जिसको ये मिला है, जो फर्स्ट स्टेट इसको अवार्ड दिया गया है वो है उड़ीसा ने इसको जो है बैक किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन विच स्टेट रिसेंटली। तो KVIC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तो इसने पहला जो इसका ये सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया ये गुजरात में लगाया, और KVIC जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अप्रैल 1957 को KVIC का गठन हुआ था इस कमीशन का। और ये आती है किसके अंडर आती है? ये आती है KVIC एक्ट जो बना हुआ था 1956 वाला, ठीक। तो उसके अंदर हमारी ये कमीशन बनी थी 1957 में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एंड नेक्स्ट हम अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।